भैयाओं, हमने पिछले पैराग्राफ में देखा कि किस तरह से जो रैट ट्रैप सेलर है वो खुद ही उस ट्रैप में फंस जाता है और जंगल में जब वो भटक जाता है तो लास्ट में उसको एक आवाज़ सुनाई देती है लोहा पीटने की और फिर वो उसी दिशा में जाता है। अब अगले इस पैराग्राफ में हम उस लोकेशन के डिस्क्रिप्शन को देखेंगे जहाँ पे वो पहुँचता है। द Ramsjo Iron Works, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge। जो प्लांट था एक बड़ा प्लांट था कभी राम्सजो आयरन वर्क्स, जिसकी अपनी स्मेल्टर थी, रोलिंग मिल और फोर्ज। अब इसमें देखिए जो वर्ड स्मेल्टर है तो स्मेल्टर दैट मेल्ट्स ओर्स, जो धातु को गलाने का काम करता है, या फिर रोलिंग मिल है। फोर्ज, फोर्ज का एक तरह से यहाँ मीनिंग हम एक तो होता है द शेप ऑफ बीटिंग, किसी चीज़ को पीट करके एक पर्टिकुलर शेप तैयार कर लेना, और एक इसकी मीनिंग फर्नेस होती है। तो यहाँ पर हमें इसकी मीनिंग एक पर्टिकुलर शेप के लिए ही लेना है, केबिन टाइप में कोई शेप। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेज एंड स्काउज स्लीड डाउन द कैनल। दिख रहा है गर्मी के दिनों में लदी हुई देखिए नाव, बोट से इसका सिनोनिम हो जाएगा, बार्जेज एंड स्काउज सिनोनिम बोट्स, नाव, जो झील नहर तक जो है, कैनाल तक जो है उनकी लाइन लगी होती थी। विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक एंड इन विंटर द रोड्स नियर द मिल वेयर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। तो यहाँ पर जो बड़े चारकोल हैं और उस शिफ्टेड डाउन का मतलब जो महीन पार्ट होता है, छोटे छोटे कण, तो ये कह रहा है कि विंटर टाइम में जो आसपास की सड़क होती थी वो महीन चारकोल से एकदम धूल से काला पड़ जाती थी। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन the dark forge near the furnace waiting for pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil। anvil जैसे हम अपने यहाँ उस निहाई को कहते हैं जिस पर लोहे को पीटा जाता है। तो ये कह रहा है कि शाम का समय था, क्रिसमस से पहले का टाइम दिया है। जो मास्टर स्मिथ है और उसका जो हेल्पर है दोनों फोर्ज में एक फर्नेस के पास बैठ कर के और उससे लोहे की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो फर्नेस में भट्टी में डाला गया था, जो आग में डाला गया था, और वो एक शेप देने के लिए तैयार किया जा रहा था। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टीयर द ग्लोइंग मास विथ ए लॉन्ग आयरन बार, रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विथ परस्पिरेशन। Though as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes। ये कह रहा है कि जो दो थे, मास्टर स्मिथ और जो उसका हेल्पर था, दोनों में से एक जो था वो उठता था समय समय पर, फॉर नाउ एंड देन, और एक लंबी लोहे की राड लेकर के लॉन्ग आयरन बार से उस आग को उठाता था या उसको इधर से उधर पलट देता था, जो उसमें लोहा डाला जाता, लोहे को, ताकि वो अच्छे से गर्म हो सके। और फिर कुछ मोमेंट बाद बिल्कुल पसीने से लथपथ, यानी पसीना उसके शरीर से टपकने लगता था। और ये उनका एक रूटीन था कि उस समय वह एक लंबा शर्ट और वुडन शूज, लकड़ी का जूता पहनता। All the time there were many sounds to be heard in the forge. The big bellows groaned and the burning coal cracked। अब यहाँ पे कुछ
चीज़ों की आवाज़ के लिए वर्ड यूज किया, जैसे ग्रोन, वैसे ग्रोन माने कराहना होता है, बट यहाँ जो वेलोज शब्द है, वेलोज जिसको हम लोग धौकनी या भाथी शब्द का प्रयोग करते हैं, जो हवा देने का काम करता है। और जो कोयला जल रहा है उसके लिए क्रिक्ड जो है वर्ड यूज किया है। द फायर बॉय सावल्ड चारकोल इनटू द माय ऑफ द फर्नेस विथ ए ग्रेट डील ऑफ क्लाटर। अब यहाँ पर जो फायर बॉय है, एक लड़का है जो उसमें सावल मतलब फावड़ा या बेलचा होता है, जिसे चारकोल उठा करके माय ऑफ द फर्नेस, या माँ का मतलब माउथ, उसके फर्नेस के वो स्टमक में या माउथ पर रखता था, डालता था, उसमें भट्टी में डालता था। आउटसाइड रोल्ड द वाटरफॉल, और उसके बाहरी तरफ दूसरी ओर एक वाटरफॉल की आवाज़ के लिए रोर शब्द यूज किया है। शार्प नॉर्थ विंड व्हीप्ड, नॉर्थ विंड के लिए व्हीप शब्द का प्रयोग किया है। व्हीप मतलब बीट या स्ट्राइक। एंड रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ। तो इस तरह से उस जगह का, लोकेशन का जो डिस्क्रिप्शन है इस पैराग्राफ में हमने देखा। इट वॉज प्रोबेबली एन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट ए मैन हैड ओpened द गेट एंड एंटर्ड द फर्ज। कह रहा है कि शायद यही कारण था, ये सब अलग अलग जो आवाज़ वहाँ आ रहे थे, जैसे कोयले की जलने की आवाज़, लोहे इसमें चारकोल डालने की आवाज़, या फिर जो वहाँ पर बर्निंग साउंड है, वेलोज का साउंड है, ये सब आवाज़ की वजह से ही उस आदमी को वो नोटिस नहीं कर पाया, जो स्मिथ था, ब्लैक स्मिथ, कि कब गेट खुला और एक व्यक्ति अंदर आया, जब तक कि अनटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, यानी फर्नेस के पास जब आ जाता है तब उसको नोटिस करता है, देखता है। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर ए पुअर वैगवेंट्स without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty pans। कह रहा है कि जो पुअर वैगवेंट था, वांडरर था, घुमक्कड़ था, इससे अच्छा उसके लिए और जगह क्या हो सकती है जहाँ पर उस कालिख युक्त पैन से प्रकाश निकल के आ रहा था। सूटी पैंस दिया है, जो विंडो में पैन लगा हुआ था, और वो अट्रैक्ट होता है चूँकि जाड़े का दिन होता है और वहाँ हीट होती है, गर्मी होती है, लाइट होती है, और इसलिए उधर वो अट्रैक्ट होकर के आता है। उसके आने का रीज़न भी यही है, टू कम टू वार्म देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द फायर, आग के सामने आकर के खड़ा होता है। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर घुसपैठिया, जिसको हम लोग कहते हैं घुसपैठी, यानी वन हु इंटर विदाउट परमिशन, जो बिना परमिशन का ही प्रवेश कर लेता है, उसके प्रति वो बिल्कुल इंडिफरेंट रहता है, उदासीन रहता है। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ दिस टाइप यूजुअली डिड, विथ ए लॉन्ग बियर्ड, डर्टी, रैग्ड एंड विथ ए बंच ऑफ रैट्रप्स डैंगलिंग ऑन ही चेस्ट। हैंगिंग से यहाँ मतलब ले लेंगे डैंगलिंग का, झूलना या लटकना, जैसे उसके चेस्ट पे जो है वो रेड ट्रैप लटक रहे थे, ये गुच्छा था रेड ट्रैप का। तो यहाँ पर उस रेड ट्रैप सेलर का जो डिस्क्रिप्शन है, लॉन्ग बियर्ड, डर्टी कपड़े, रैग्ड फटे पुराने कपड़े जो चिथड़े पहन रखा था, और उसने अपने सामने जो है वो चेस्ट सामने जो है रेड ट्रैप्स लटकाए हुए थे। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, रुकने के लिए परमिशन मांगा, एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नॉडेड ए हार्टी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद ए सिंगल वर्ड। अब यहाँ पर नोटिस करेंगे एक चीज़ कि वो रुकने का परमिशन इससे पहले उस ओल्ड जो मैन था उसके यहाँ भी मांगता है, लेकिन वहाँ उसको ऑनर भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग मिलता है। लेकिन यहाँ पर परमिशन तो उसको मिलता है, कंसेंट, लेकिन हॉटी कंसेंट, उसके प्राउडी कंसेंट की बात करते हैं, लेकिन उसको कोई ऑनर नहीं मिलता है, सम्मान का एक भी शब्द यहाँ नहीं सुनता है। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर, यहाँ ट्रैम्प का भी मतलब हम वांडरर से लेंगे जो रेड ट्रैप सेलर है,
did not say anything. He had not come there to talk, but only to warm himself and sleep. इसमें वो रीज़न बता रहा है, वो वहाँ आने का उसका एक्चुअल जो रीज़न था वो किसी से बात करना नहीं था, बल्कि केवल गर्मी उसको वहाँ मिले और वो वहाँ सो सके, इसलिए वो आया था। इन दोज डेज रामसजो आयरन मिल वाज ओन्ड बाई ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। उस समय जो थी, जो रामसजो आयरन मिल थी, उसे काफ़ी एबल योग्य आयरन मास्टर के अंडर में थी। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज टू सीप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। और उसका एक सबसे बड़ा जो एम्बिशन थी उस आयरन मास्टर की कि अच्छा लोहा जो है वो बाज़ार में पहुँचे। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल, and at this very moment he came into forge on one of his nightly rounds of inspection। नहीं, वो दिन रात केयर करता था और रात में भी इंस्पेक्शन के लिए आया करता था। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सा वाज द टाल रैगमिफन या रैगम्यूफिन who had eased his way too close to furnace that steam rose from his wet rags। पहली चीज़ जो उसने देखा कि ये घुमक्कड़ जो है रैगमिफिन वो वहाँ आया हुआ है और उसके जो चिथड़े हैं, कपड़े जो कि गीले थे, उससे वाष्प निकल रही है, यानी उसको गर्मी मिल रही है। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक स्मिथ्स who had hardly deigned to look at the stranger। वहाँ जो अदर आयरन मास्टर थे, जब कोई स्ट्रेंजर आता था तो उसको बड़ी नम्रता से बोलते थे, डेंड रिस्पेक्ट दिखाते हुए या नम्रता प्रदर्शित करते हुए। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, उसके पास गया। लुकड हिम ओवर वेरी केयरफुली, देन टोर ऑफ हिज स्लाउज हैट टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। उसके चेहरे को देखने के लिए अपनी टोपी जो हटाता है। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील्स ओलाफ, ही सेड, हाउ यू डू लुक। और उस स्ट्रेंजर को देखने के बाद वो उसको नील्स ओलाफ नाम से एड्रेस करता है और उसकी इस कंडीशन के बारे में पूछता है। अब आगे बता रहा है कि द मैन विथ द रैट ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर at Ramsjo and did not even know what his name was। जो रेड ट्रैप सेलर था उसने उस आयरन मास्टर को कभी वहाँ देखा नहीं था और इवन उसका वो नाम भी नहीं जानता था। बट इट occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance he might perhaps throw him ए कपल ऑफ क्रोनर। लेकिन उसको एक बात की प्रसन्नता होती है, उसको ऐसा लगता है कि अगर ये जो जेंटलमैन है, जो मास्टर है, उसको अपना एक परिचित समझता है, एक्वेंटेंस, फेमिलियर, परिचित समझता है, तो वहाँ भी उसको कुछ क्रोनर शायद वो दे दे। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस। यस, यहाँ पर देखेंगे डिड नॉट वांट टू अनडिसीव, तो चूँकि डिड नॉट के साथ ये अनडिसीव लगा है, नहीं, दो निगेटिव मिलके पॉजिटिव सेंस रखेंगे। यस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ हिम। कह रहा है कि हाँ, भगवान जानता है स्थितियाँ कैसे खराब हो गई उसकी। डाउन हिल विथ हिम, उसकी स्थिति खराब होना। ही सेड, वो कहा, यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट सेड द आयरन मास्टर। अब इसमें हम नोटिस करेंगे कि जो रेड ट्रैप सेलर है उसको आयरन मास्टर अपना एक परिचित व्यक्ति के रूप में, एक्वेंटेंस के रूप में एड्रेस कर रहा है। दैट वाज द मिस्टेक, इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपेंड।
तो इस लाइन से एक बात क्लियर हो जाती है कि जो रेड ट्रैप सेलर है उसको आयरन मास्टर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में, सेना के जो सोल्जर के रूप में या कैप्टन के रूप में एड्रेस कर रहा है, जिसको कि वो जानता था और उसने रिजाइन कर दिया था। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी टू गो एलॉन्ग अप टू द मैनोर। देखिए चूंकि ये वर्ड मैनोर हाउस दिया हुआ है, नहीं जागीर से इसका अर्थ हो जाएगा। एंड बी रिसीव्ड बाई द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड दैट हाउ एवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। ट्रैम्प मैंने वांडरर, रेड ट्रैप सेलर। उसका जो वेलकम है अपने एक रेजिमेंटल फ्रेंड की तरह वो करता है, लेकिन इससे रेड ट्रैप सेलर या वांडरर खुश नहीं होता है। अब खुश ना होने की उसकी वजह क्या थी? नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म। अलार्म मैंने आफ्रेड, भयभीत होकर के कहता है। मैंने वो उसको वहाँ जाना नहीं चाहता है, रियली एक चीज़ बता रहा है यहाँ पर। अब उसके फियर का या अलार्म होने का जो रीज़न असली है वो ये दे रहा है कि ही थॉट ऑफ 30 क्रोनर। वो 30 क्रोनर के बारे में सोचता है जो उसने उस ओल्ड मैन के यहाँ से चुरा लिए थे। सोचता है कि टू गो अप टू द क्रोनर हाउस वुड बी थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली इनटू द लायंस डेन। कह रहा है कि उसके जागीर में या उसके घर जाना अपने आप को वॉलंटरीली, डिलिबरेटली, जानबूझ करके जैसे लायन डेन में अपने को डालने जैसा है, फेंकने जैसा है, ऐसा वो सोचता है। He only wanted a chance to sleep here in the fort and then sneak away as inconspicuously as possible। तो ये कह रहा है कि वो इनकंस्पिशियसली का मतलब से अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, वो यही बस चाहता है कि वहाँ उसको रात भर सोने दिया जाए और सुबह धीरे से चला जाएगा, जैसे ही सुबह होगी वो चला जाएगा। द आयरन मास्टर एज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्ब्रेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथिंग। लेकिन चूंकि आयरन मास्टर जो होता है उसको एक कैप्टन के रूप में समझता है, जो उसका एक फ्रेंड होता है, उससे वो मिस्टेक करता है कि वही वो है, और उसको लगता है कि शायद उसका फ्रेंड इसलिए घबरा रहा है क्योंकि उसके कपड़े अच्छे नहीं हैं। प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव such a fine home that you can show yourself there, he said. Elizabeth is dead, as you may already have heard. My boys are abroad, and there is no one at home except my oldest daughter and myself. अब चूंकि फ्रेंडली वे में उससे बात भी करता है, बताता है कि उसकी जो पत्नी एलिजाबेथ थी वो मर चुकी थी, जिसको पहले ही वो सुन चुका था, और जो उसके लड़के थे वे ब्रॉड फॉरेन रहते थे, घर पे वो था और उसकी एक लड़की थी। वी वेयर जस्ट सेइंग दैट इट वाज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। कह रहा है कि उनके लिए क्रिसमस के लिए कोई कंपनी देने वाला उस समय नहीं था। नाउ कम एलॉन्ग विथ मी and help us make the Christmas food disappear in little faster। disappear in little faster मैंने जल्दी खाना से अर्थ गायब करने से नहीं, साथ बैठ करके भोजन करने से, खाने से इसका सेंस है। तो कह रहा है कि मेरे साथ। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन। क्योंकि उसके घर जाने के बाद से यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि आयरन मास्टर उस रेड ट्रैप सेलर को अपना एक फ्रेंड के रूप में ले रहा है, इसलिए वो उससे घर जाने की आग्रह कर रहा है। और इस सच्चाई को जो रेड ट्रैप सेलर है वो फैक्ट को अच्छी तरह जानता है कि वो उसका फ्रेंड नहीं है, इसलिए वो वहाँ जाने से मना कर रहा है। It looks as though Captain von Stahel preferred to stay with you tonight, Sturgerstrom, he said to the master blacksmith and turned on his heel।
तो वो उसको देखता है और कहता है कि शायद कैप्टन, अब यहाँ पर रेट्रैप को उसने एक नाम दिया है, कैप्टन वोन स्टेहर। ये उस कैप्टन का नाम था जिसे मास्टर ब्लैक स्मिथ रिलेटेड था। और जब वो जाने, यहाँ पर स्टर्जनस्टम का मतलब जैसे एक उपनाम होता है, सरनेम, जो किसी के उसकी हिस्ट्रिकली ओरिजिन पर के आधार पर या फिजिकल कैरेक्टर के आधार पर दिया जाता है, तो एक उपनाम या पदवी सरनेम है। मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न ऑन हिज हील, वो वहाँ से अब चला जाता है, नहीं घर जाने के लिए उसको आग्रह करता है, फिर जब वो नहीं जाता है तो वो चला जाता है। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड। तो ये जो है अब जो मास्टर रहता है ब्लैक स्मिथ, मास्टर ब्लैक स्मिथ, वो अब चला जाता है और रेट्रैप सेलर वहीं रुक जाता है। और रेट्रैप सेलर को ऐसा लगता है कि वो वहाँ पर रुक करके और अपनी रात जो है आसानी से बिता लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। वो वहाँ पर उस ओल्ड मैन के यहाँ से चलता है, तो जंगल में जाके भटक जाता है, फिर थक करके जब गिर जाता है तो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है आयरन के पीटने की। फिर वहाँ पर पहुँचता है और वहाँ पर उसको जो आयरन मास्टर होता है उसको अपने एक फ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट करने लगता है। उसको गलती से उसको अपना एक परिचित मान बैठता है और उसको वहाँ से अपने घर ले जाने का आग्रह करता है, जबकि वो जाने से मना करता है। तो वो एक इसका जो दूसरा इंसिडेंट है, जो मेन घटना है उसके साथ होती है, वो कंप्लीट होता है। फिर हम अगले पैराग्राफ को अगली वीडियो में देखेंगे।